जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बंद करो, बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीधी सी बात है, जो कानून और नियम का उल्लंघन करेगा, एमबी एक्ट में हमारे कोई प्रावधान नहीं है कि पर्सनल गाड़ी जो सवारी ढोएगी तो उसको हमारी तरफ से चलाना होगा। हमें चलान नहीं चाहिए प्राइवेट गाड़ी का, ये बात मैं बार बार रिपीट करूंगा। हमारे को गाड़ी का चलान नहीं चाहिए, हमें गाड़ी इंपाउंड चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे को जो है, जो गाड़ी की आरसी है, जब से उस प्राइवेट गाड़ी का पंजीकरण हुआ है उस दिन से लेकर सरकार का जो रेवेन्यू बनता है टैक्सी के रूप में, वो विद पेनल्टी जो है वसूला जाए। और तीसरी कार्रवाई जो है, आरसी को रद्द किया जाए। जो अपनी घर की गाड़ी है, अपनी फैमिली है, उसको ऑल ओवर इंडिया कहाँ ले जाओ, वो नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ में मीडिया में हमारे को कमेंट किए कि टैक्सी वाले हर लोगों को परेशान करते हैं। हमारा किसी को भी, क्योंकि हम भी फैमिली से, हम किसी दूसरी दुनिया के नहीं हैं, फैमिली से संबंध रखते हैं, हमारे भी परिवार है। जब किसी घर में कोई प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी में, हम इमरजेंसी ड्यूटी को देवभूमि कभी भी नहीं रोकती है। किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको भी नहीं रोकती है। लेकिन डेली जो आप इमरजेंसी और बीमार का बहाना बनाएंगे, ये कहीं पे भी सहन करने योग्य नहीं है। वो तो आपकी एक हमें पहले भी आ गई 2-4 दिन पहले ना, हमने सभी एसएचओ को डायरेक्शन दे दी है। ये तो देखो, ये तो मैंडेटरी है, ये लोग, ये तो हमारी ड्यूटी है। आपके मतलब ऐसे इस बोलने से नहीं है, एक तब कानून में प्रावधान ही नहीं है, तो हम लोग गाड़ी को चेक करते हैं, कानून करते हैं उन लोगों का। सर पता क्या, ये जैसे धमकियाँ वगैरह दे रहे हैं, जिलाधीश को हमारे को उन्होंने पकड़ लिया, गड़े से वहाँ फोन छीन लिया, चाबी छीन ली। इसकी आप शिकायत कराओ हमारे साथ, कानून कार्रवाई। बिल्कुल सर, वो एसएचओ साहब के पास कौन से थाने में कराई थी? थाने में। हाँ, उन्होंने ऐसा नॉर्मली जैसा लिया उसको कि मतलब कि कोना एक फोन छीन के आप सड़क पे फेंक रहे हैं। नहीं, नॉर्मल की बात नहीं है, वो तो जो भी एसएचओ के पास आपने कल कंप्लेंट दी है, उसमें नियम अनुसार जो कार्रवाई कानून होता कार्रवाई करें। बिल्कुल हमारा ये नहीं, हाँ मतलब किस तरह से हमारे किसी टैक्सी चालक साहब कोई हाथ ना, क्योंकि विवाद जो है हम नहीं चाहते कि बढ़े। नहीं। अब आज हमें मजबूर होकर स्टेट एसोसिएशन, आप सोचो शिमला, रामपुर, किन्नौर से लेकर सिरमौर से लेकर जो है हमारी यूनियनों के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे, स्टेट लेवल की हमारे अध्यक्ष जी ठाकुर जी, तो इनकी अध्यक्षता में मैं मजबूर होकर आना पड़ा, तो उनकी तरफ से धमकियाँ दी गई। तो एक जिला अध्यक्ष को जब ऐसे अकेले पकड़ेंगे, इस तरह से धमकियाँ दी जाएगी सर, तो हम भी मजबूर है। अगर तो लीगल होते तब भी मानते। नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों की रिटर्न शिकायतें हमारे पास आई है जी, उसमें कानून और नियमानुसार कार्रवाई हमें लाई जा रही। रही बात ये जो प्राइवेट गाड़ियों का टैक्सी का प्रयोग है कर रहे हैं, ये हमारे कानून में प्रावधान है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो उसमें नाम पुलिस जो नियमानुसार चलान की जो भी वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर ऐसा है, जैसे मान लो कि नाका नहीं लगा है और कोई गाड़ी हमारा, जैसे मैंने मान के चलोगे, मैंने गाड़ी कोई की है नहीं किराए पे, तो प्राइवेट वाला कम रेट पे उसको तोड़ के रेट तोड़ के जाता है, तो उसके लिए नहीं, वो कानून के विरुद्ध है, वो कर ही नहीं सकता है। प्राइवेट गाड़ी तो नहीं सकता ना सर, नाका तो लगा नहीं है, तब तो अपना यूज करके गाड़ी का खड़ी कर देगा। देखो अब उसमें तो ऐसा कि अब नाका हमारा कई बार कई जैसे पॉइंट है जहाँ जैसे मान लो कहीं गाँव में चोरी हो रही है और हम बता रहे हैं कि यहाँ चोर हमने पकड़ा हुआ है, तो पुलिस के ना वो तो जाएगी, हम काम ठीक है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर चोरी हो रही है तो हम अगर फोन करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करती है। अगर पुलिस पास एविडेंस आएगी वाकई, तो उसके लिए हमें एक नंबर इशू किया जाए यहाँ का, नियरेस्ट जो भी है एसएचओ साहब का या किसी का, वो हमारे आपको ऑनलाइन नंबर सभी के मिल जाएंगे। आप ले लो, एसएचओ का नंबर ले लो, मुर्शी का, सभी का दे दो, आप हमारे ट्रैफिक इंचार्ज का ले लो, हमारा नंबर ले लो। अच्छा मान लो जैसे कि हमने फोन किया, उसके बाद भी कार्रवाई ना हो, फिर देखो वो तो मौका दे के ही उसे देखना है, जो आयु जाएगा वो स्थिति के अनुसार अगर लगेगा उसको वाकई ही वो कर रहा है, आप लोग ऐसे प्रूफ देंगे कि वाकई ही एज ए टैक्सी यूजर चलान करेंगे। आज हम यहाँ खड़े हैं, हाँ। तो ऐसे नहीं है खड़े, हाँ। ये कर रहे हैं तभी हम खड़े हैं। हम जो पर्सनल गाड़ियां उनके लिए हम खड़े नहीं है, हम कोई बेले नहीं है, ठीक है। जो लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं स्टैंडों के ऊपर, उन गाड़ियों के लिए हम खड़े हैं। अदरवाइज हमें स्टैंडों के ऊपर क्या मतलब आज भी आती खड़ी होती है गाड़ियां स्टैंडों के ऊपर, बस स्टैंडों के ऊपर, बस स्टैंडों पे। हाँ बिल्कुल। नहीं उसको बाहर निकालेंगे हम, आज ही बोलते हैं। अगर ऐसी किन स्टैंडों पे है, हमने गाड़ी में जैसे टैक्सी होती है ना, ऐसे स्टैंड बनाए हुए उन्होंने, ऐसा है कि हम सब पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है।
कोई प्रधान है, कोई उप प्रधान है, कैसे वैसे जैसे भी है, ठीक है। हम किसी भी पर्सनल गाड़ी को, मरीज है बिल्कुल नहीं, हम उसकी हैंडल देखिए करते हैं। बस स्टैंड पे गाड़ी खड़ना तो ये जो HRTC वाले हैं, आप उनको बताएं, हम भी वहां से निकालेंगे उनको। सीधी सी बात है, जो कानून और नियम का उल्लंघन करेगा, MB एक्ट में हमारे कोई प्रावधान नहीं है कि पर्सनल गाड़ी जो सवारी ढोएगी तो उसको हमारी तरफ से चलाना होगा उसको। ठीक है। मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है और मैं देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन से फाउंडर हूं, और साथ में मेरे ये अध्यक्ष जी हैं अजय ठाकुर जी, और ये आज़ाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं सतपाल जी। आज हमारा जो यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जिस तरह से प्राइवेट गाड़ी वाले आए दिन टैक्सी वालों के साथ जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, शरेआम ओपन जो है धमकियां दे रहे हैं, और फेसबुक पे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमें जो है हमें 25-25 साल जो है टैक्सी में प्राइवेट में टैक्सी चलाते हुए हो गए हुए हैं, तो हमें जो है सरकार परमिट इशू करे, प्राइवेट गाड़ी में परमिशन दे हमें टैक्सी चलाने की। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइवेट जो गाड़ी है उसके अंदर सरकार परमिशन दे? अरे भैया, सरकार ने जो है टैक्सी जो एक येलो प्लेट है वो जारी किया हुआ, बाकायदा परमिट जारी किया गया है कि आप येलो प्लेट लीजिए और उसमें आप सवारियाँ ढोइए, लेकिन वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम 25-25 सालों से ये कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा SP महोदय से मिलने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जिन्होंने उनके द्वारा रोड पे हमारे जिला अध्यक्ष नरेश कुमार जी को उन्होंने जो पकड़ा वहाँ गाड़ी के अंदर जिसमें सवारियाँ बैठी थी, एक परमिट गाड़ी है, टैक्सी गाड़ी है, कोई उनकी तरह अनलीगल या चोरी की गाड़ी नहीं है, वो चोरी का काम नहीं कर रहे हैं। उनको पकड़ा जाता है, उनका फ़ोन छीना जाता है, उनकी चाबियां छीनी जाती है और उसके बाद उनको धमकी दी जाती है कि तू यहाँ नाका लगा के दिखा, तू यहाँ गाड़ी चला के था। ये किस तरह की गुंडागर्दी है भाई? हम लोगों को सरकार ने जो है परमिट दे रखा है, तो हम लोग परमिट आधार पे जो है हम लोग टैक्सी का काम कर रहे हैं, और जो प्राइवेट वाले हैं वो तो सबको दिख रहा है वो सरकार की चोरी कर रहे हैं। और उसके ऊपर आप देखिए कि यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो उनकी तरफदारी कहते हैं, ये कहते हैं कि प्राइवेट गाड़ी वालों को मत छेड़ो भाई, वो तो पेशेंट होते हैं जी। अरे भैया, पेशेंट जो है दिन में या महीने में एक बार होगा, ऐसा तो नहीं है कि 30 के 30 दिन जो है उसमें रोज़ पेशेंट होगा, या 30 के 30 दिन जो है वो हरिद्वार जो है अपने फैमिली में उनके डेथ हो रही है और 30 दिन उनके डेथ हो रही है और 30 के 30 दिन वो हरिद्वार जा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है, ये हमें भी पता है, कानून को भी पता है और आम आदमी को भी पता है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से हमारे विधायक निका जी का जो बयान आया उसका हम पूरी जोर जो है विरोध करते हैं, खंडन करते हैं कि अगर ऐसा कोई नेता हमारे टैक्सी ट्रेड के बारे में बयानबाजी करेगा तो हम उसके खिलाफ थे और हैं और रहेंगे। प्रशासन ने कहा कि आप मुख्य लोग जो आप आके हमारे से मिले, हम इस विवाद को सुलझाने का जो है वो पूरा प्रयास करेंगे, और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो अनलीगल थी है और रहेंगी, उसके ऊपर कार्रवाई, जैसा अभी आपके सामने महोदय ने कहा कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई होगी, वो अनलीगल है। तो उसी के चलते जो है हमने फिर बाद में ये अपना जो आह्वान था इसे बंद किया, और उसके बाद हमने एक यूनियन से और प्रदेश स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्हीं को आज जो है यहाँ एकत्रित किया गया है। लेकिन भविष्य में अगर ये ज़रूरत पड़ी तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हम पूरे प्रदेश का टैक्सी चालक जो है यहाँ पे खड़ा करेंगे। हमारा नेताजी से भी अनुरोध रहेगा कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, टैक्स चोरों का साथ ना दे, क्योंकि हम लोग ऐसा वर्ग है जो हम सरकार को पहले टैक्स पे करते हैं और उसके बाद हम अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाते हैं। आगामी क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? आगामी रणनीति हमारी यही है, हमारी प्रशासन से अभी अंतिम और लास्ट मांग है, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो हमारा RTO विभाग है, चाहे वो डायरेक्टर जो है हमारे शिमला में बैठते हैं हिमाचल प्रदेश, उनसे हमारा निवेदन है कि हमें चलान नहीं चाहिए प्राइवेट गाड़ी का। ये बात मैं बार बार रिपीट करूँगा, हमारे को गाड़ी का चलान नहीं चाहिए, हमें गाड़ी इम्पाउंड चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे को जो है जो गाड़ी की RC है, जब से उस प्राइवेट गाड़ी का पंजीकरण हुआ है उस दिन से लेकर सरकार का जो रेवेन्यू बनता है टैक्सी के रूप में वो विद पेनल्टी जो है वसूला जाए, और तीसरी कार्रवाई जो है RC को रद्द किया जाए। उन्होंने खुद बोला इस बारे में कि हमारे क्या नाम कि हम इतने सालों से गाड़ियाँ चला रहे हैं, 25-25 सालों से, प्रशासन कहाँ सोया अभी तक, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि उनका प्रूफ तो है उनके पास, तो हम ये प्रशासन से रहे कि उन पर कार्रवाई की जाए। नेताओं का भी ये कहना है कि गरीब आदमी, अरे कौन से गरीब आदमी है जिनके पास 25-25 लाख की इनोवा खड़ी है? हम देख रहे 10-10 इनोवा एक स्टैंड पे खड़ी है। हमारे लोग, हाँ, गरीब तो हम लोग हैं जिनके पास ऑल्टो है, इको गाड़ी है। गरीब तो हम लोग हैं जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। भैया वो तो ना सरकार को टैक्स दे रहे हैं और गाड़ियाँ रखी है 25-25 लाख की उन्होंने, इनोवा जैसी गाड़ियाँ, और आज तक जो प्रशासन ने कार्रवाई नहीं कर पाया उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो नेता लोग ऊपर से राजनीति अपनी कर रहे हैं, अपनी रोटियाँ जो है सेक रहे हैं, अपने वोट बैंक के चक्कर में प्राइवेट वालों का साथ
साथ दे रही है। यही कारण है कि प्रशासन कार्रवाई जो है वो स्ट्रिक्ट तरह से नहीं कर पा रहा है। नमस्कार जी, मैं सुरेश कपूर देवभूमि कांगड़ा एसोसिएशन वर्तमान जिला प्रभारी। और जैसा कि हमारे स्टेट एसोसिएशन के पदाधिकारी आज यहाँ पे आए थे और प्रशासन के द्वारा हमारे को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कृपा करके आप इस तरह की कोई स्थिति वहाँ पे नूरपुर में पैदा मत करना कि जिससे कि हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है वो ख़राब हो जाए। तो हमारे जो स्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय ठाकुर जी हैं, उन्होंने सभी को यही एडवाइस किया था कि कृपा करके जितनी भी हमारी यूनियनें हैं उनके जो मेन पदाधिकारी है वही इस मुहिम में आए। अगर हमारे को जरूरत पड़ी तो आने वाले कुछ दिनों के बाद अगर प्राइवेट गाड़ियों पे कार्रवाई नहीं होती है तब जो है हमारी पूरी स्टेट एसोसिएशन और कहाँ से प्रधान जय 12 डिस्ट्रिक्टों से आए हैं पूरे? जी बिल्कुल, 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट देवभूमि का जो ये है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा हमारे और भी संगठन जो अपने अपने इसमें, जैसे हमारे आज़ाद टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के कांगड़ा के अध्यक्ष है ओमी मेहरा जी, बाकी हमारे जितेंद्र जी राजधानी टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष है शिमला से। तो हमारे जो यहाँ पे मेन पदाधिकारी जो यहाँ पे जो कार्यकारिणी के 2-3 बंदे हमने हर यूनियन से, हर एसोसिएशन से और हर संगठन से उठाए हैं। तो इन लोगों का कहना है कि हमारी गाड़ियाँ जो 10-12 किलोमीटर चलती हैं, आप इनकी अगर प्रशासन चाहे अगर इनके ऊपर कार्रवाई करने पे, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इनकी जो गाड़ियों की किलोमीटर रीडिंग है वो 5 साल में 2.5 और 3 लाख है। अगर कोई भी गाड़ी 10-12 किलोमीटर के एरिया में काम करती तो कभी भी वो इतनी जो 2-2.5 लाख किलोमीटर नहीं चल पाती है। और ये ऊपर से ये कहते हैं कि हमारे विधायक जी का कहना है कि लोकल लोग हैं बेचारे, जो गरीब आदमी हैं, गरीब वो हुए जो 12-15 लाख की इनोवा लेके जो है यहाँ से हरिद्वार के लिए चलते हैं। और जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर हैं जो बेचारे एक अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने परिवार चलाने के लिए एक अल्टो गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं जो 4 और 4.5 लाख में है। गरीब वो हुआ या जो 14 लाख वाली गाड़ी का है। ऊपर से बोलते हैं कि बीमार कट होती है, बीमार तो चलो सराउंडिंग एरिया में ढो दिया, ठीक है, हरिद्वार तक क्या ये बीमार जो मर जाता है उसको क्या हरिद्वार तक ही पहुँचाने जाते हैं? वो उसका असली जो ठिकाना वही है। तो मैं तो यही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जैसे आप बोले प्राइवेट वाले थे तो हमने बात की थी जी, उनका मानना था कि पहले टैक्सी वाले हमसे कमीशन काटते तो हमें भेज देते थे जी, उनका बोलना चाहिए था हमने जो कमीशन देना बंद कर दी तो अब हमें चलने देते। वो कौन था ऐसा जो आए थे? ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर ऐसा है कि इस तरह का कोई भी प्रावधान जो MBA एक्ट के तहत और ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं आता है। जो इनका ये कहना है ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। इसमें उनका जो भी जिस तरह के इन्होंने ये बातें आपके सामने साझा की, अपना बचाव रख रहे हैं और उनका भी आगे गुआ पीछे खाई वाली बात है। और मैं आपको यहाँ पे आके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन है यहाँ के सराउंडिंग एरिया के जितने प्रशासन है वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो यहाँ काम करने नहीं देता है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो नेता हमारे बनाए हैं। कल को अगर हमारी रोजी रोटी पे आई तो हमारे जो है पूरे हिमाचल से जो है यहाँ पे 80,000 ऑपरेटर, ये मैं आपको यहाँ पे पूरी दावे के साथ बात कह के जाता हूँ, क्योंकि अब टैक्सी ट्रेड से जुड़ा जो हर एक ऑपरेटर भाई है, हर वर्ग जो है वो जाग चुका है। तो हम अब लेट लतीफ़ी नहीं करेंगे। हमें किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई शरीका नहीं है। भाई एक बात और भी थी, जैसे ना, जैसे इनका मानना है कि जैसे लोकल स्टैंड से मेन कोटला में टैक्सी स्टैंड है ना, इसके कोई भी नहीं बड़वार भी नहीं है, खची में कुछ में, इन केस कोई बड़वार में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए, इधर ही हो जाए, तो इसके लिए भी बिल्कुल कोई नंबर इशू करो ऐसा ही कि उसकी बात से मैं आपके सहमत हूँ। लेकिन हमारा धीरे धीरे जो टैक्सी का नेटवर्क बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये प्राइवेट गाड़ियाँ बेचेंगे तभी तो टैक्सी लेंगे। जब ये टैक्सी लेंगे नहीं तो वहाँ पे सुविधा कैसे होगी? टैक्सी स्टैंड वाले को नंबर इशू करेगी, कोई ऐसे नंबर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये लोग जो है अपनी पर्सनली सवारी बोल के ना ये अपना जो है बचाव करते हैं। क्योंकि इनको इस चीज़ का, अगर विधायक जी को इतनी चिंता यहाँ के लोगों की कि हमारे इतने लोग बीमार है, तो आप विधायक है 10 एम्बुलेंस लगा दो यहाँ पे, किसी बेरोजगार भाई को जो है वो वहाँ पे सुविधा भी हो जाएगी। एम्बुलेंस जो हरिद्वार छोड़ने नहीं जाएगी, वो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, चाहे रात की इमरजेंसी ड्यूटी है, उसके लिए हम हेल्पलाइन नंबर तैयार करेंगे। लेकिन सरकार हमारे पास जैसे कोई बीमार है, आपको कोई इशू नहीं है, वो तो है ना, किसी को इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो अपनी घर की गाड़ी है, अपनी फैमिली है, उसको ऑल ओवर इंडिया कहाँ ले जाओ, वो नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ में मीडिया में हमारे को कमेंट किए कि टैक्सी वाले हर लोगों को परेशान करते हैं। हमारा किसी को भी, क्योंकि हम भी फैमिली से, हम किसी दूसरी दुनिया के नहीं हैं, फैमिली से संबंध रखते हैं, हमारे भी परिवार है। जब किसी घर में कोई प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी में, हम इमरजेंसी ड्यूटी को देवभूमि कभी भी नहीं रोकती है। किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको भी नहीं रोकती है। लेकिन डेली जो आप इमरजेंसी और बीमार का बहाना बनाएंगे, ये कहीं पे भी सहन करने योग्य नहीं है। और मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भाई समय रहते जाग जाएं और टैक्सियाँ ले लें, जैसे भी करके अपने हिसाब से। हम जो है अब जो है वो प्राइवेट गाड़ियों पे नकेल कसने
के अलावा और कोई भी हमारे पास चारा नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास काम नहीं है तो 3 महीने से हम भी प्राकृतिक आपदा से हमारी भी गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल खड़ी हैं, तो हम अपनी किस्त और अपने परिवार कैसे चला रहे हैं। इनके पास खाली बहाना है क्योंकि इनको संरक्षण है विधायकों के, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। विधायक भी कोई दूसरी दुनिया से नहीं है, यहाँ से बनाए हुए हैं, इलेक्टेड ये हैं। अब जो यहाँ के हमारे नियर बाय के जो रणवीर निक्का जी हैं, उनका जो होटल है ज्योति होटल, वहाँ पे मेरे धर्मशाला की जितनी भी गाड़ियाँ, टैक्सी गाड़ियाँ आती और जाती जो अपने पठानकोट और अमृतसर लाइन पे चलती है, वहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट डिनर वहीं करती हैं। तो थोड़ा सा उनको उनके बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि टैक्सी वाला अगर आपके रोज़गार के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको भी सपोर्ट करनी चाहिए। वो इस तरह की दोहरी नीति जो नहीं रखनी चाहिए। जो गलत है उसका साथ जो है वो आप मना कर दो, जो सही है उसका साथ देने के लिए आप अपने अंदर जो हिम्मत रखो। वोट आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जब आपकी असलियत लोग पहचान जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है कि आपको अपनी गद्दी से उतरना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय देवभूमि, जय भोलेनाथ। थैंक यू। जैसे जो हम टैक्सी वाले हैं ना, हमने जो गाड़ियाँ जो टैक्सी चलती हैं, टैक्सी में प्रयोग होती हैं, प्राइवेट प्रयोग टैक्सी गाड़ियाँ, उन्हीं गाड़ियों को हमने हाईलाइट किया है, ना कि जो बाकी की गाड़ियाँ हैं। क्योंकि वैसे तो नूरपुर और इस एरिया में काफ़ी गाड़ियाँ हज़ारों के हिसाब से होगी, तो उन गाड़ियों को हमने क्यों नहीं किया। ये गाड़ियाँ जो नोवा है, ये लोकल भी काम करती हैं और हरिद्वार भी चलती हैं, दूर दराज चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह भी चलती हैं। तो हम कोई पागल थोड़ी नहीं है टैक्सी वाले के हम ऐसे इनके पीछे पड़ जाएंगे। बाकी ये बॉर्डर एरिया है, इसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है टैक्स के इशू के चक्कर में, तो वहाँ ये छोटी गाड़ियाँ रख लें, अल्टो वगैरह, उनका कोई ज़्यादा ये नहीं होता टैक्स वगैरह, तो उससे ये काम कर सकते हैं आराम से और अपनी रोजी रोटी भी चला सकते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है। थैंक यू। हाँ जी भाई जी नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र ठाकुर है, मैं शिमला से आया हूँ। देखिए सर, जो ये प्राइवेट गाड़ियों का मुद्दा है, ये जो पूरे प्रदेश के अंदर इस टाइम है, जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो धड़ल्ले से काम कर रही है, तो इसी से रिलेटेड हमें जो यहाँ पे आज प्रशासन से मिलने आए थे, स्थानीय प्रशासन से। तो इसमें मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि लोग जो है टैक्सी गाड़ियाँ हायर करें प्राइवेट को छोड़कर, क्योंकि लोगों को गांव में दरअसल क्या होता है कि पता नहीं होता है। प्राइवेट गाड़ी वाला है जो सस्ते रेटों में क्यों जाता है, सस्ते रेटों में वो इसलिए जाता है कि वो तो ना तो सरकार को टैक्स देता है, और दूसरा मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, गाँव के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि गाँव के लोगों को टैक्सी और प्राइवेट में पता नहीं होता है। दरअसल मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टैक्सी में जा रहे हो तो आप इंश्योर्ड हो, आपके साथ कोई भी घटना हुई होगी, कुछ भी होगा तो आपको पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। यदि आप प्राइवेट गाड़ी में सफ़र करते हो तो प्राइवेट गाड़ी में होता क्या कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है टैक्सी गाड़ियाँ हायर करें, जो जिसमें कि आप सेफ़ है और हर तरीके से आप सेफ़ है, और टैक्सी वाला है जो इस कहीं ना कहीं टैक्स भी देता है और कहीं ना कहीं अपना घर परिवार भी चलाता है। तो मेरा यही अपील रहेगा। और दूसरा, एक मैं प्राइवेट गाड़ी वालों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है प्राइवेट गाड़ियों छोड़ के आप टैक्सी लीजिए, आप भी हमारे भाई है। यदि आप इसी तरीके से अगर आपने ये प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते रहे तो हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। भाई ये देखो प्राइवेट गाड़ियों की ओला वाली चली है ऐप कोई ना, जहाँ चंडीगढ़ जाना वहीं से ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, उनका क्या सीन है? देखो सर, वो तो एक यहाँ पे लीगल नहीं है, कोई भी ऐप जो है यहाँ पे लीगल नहीं है, वो अनलीगल है। जैसे उन्हें पठानकोट जाना पहले जी वो सब अनलीगल है सर। उस पर वो यहाँ हिमाचल गवर्नमेंट ने उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं दे रखी है, उसमें भी आप सेफ़ नहीं है। आप सपोज करो कोई कौन आदमी कैसा बैठा है गाड़ी में, कौन कैसा है, तो आप लोकल जो टैक्सी है आप स्थानीय गाड़ी ले लीजिए, जो आपके आसपास का जानने वाला कोई भी गाड़ी वाला है उसकी गाड़ी आप हायर करके जा सकते हैं। यदि आपको 200 रुपये यदि टैक्सी वाला एक्स्ट्रा ले रहा है, तो यदि सपोज करो यहाँ पे पंजाब नज़दीक में पड़ता है, तो पंजाब अगर जब वो टैक्सी वाला जाता है, एक छोटी सी 4+1 गाड़ी जाती है, तो वो क्या है कि वो उसको टैक्स बढ़ता है, पंजाब टैक्स, तो 250 रुपये है उसका टैक्स लग जाता है। तो वही है जो टैक्सी वाला एक्स्ट्रा लेता है, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी वाला इसीलिए सस्ते रेट में जाता है क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आप लोग जो है जो स्थानीय स्टैंड है, टैक्सियाँ हैं, आपके गांव में टैक्सियाँ हैं, उनको आप हायर करें। और दूसरा, मैं प्राइवेट गाड़ी वालों को आपको कह रहा था कि प्राइवेट गाड़ी वालों को जो आप लोग जो इस तरीके से धमकाने का काम कर रहे हैं, हमारे साथियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, वो जो है वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा आपके खिलाफ है जो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर आपका आगे से यही रवैया रहेगा तो हम है जो पूरा प्रदेश का 6000 ऑपरेटर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाँ जी भाई, मेरा नाम उम्मी मेहरा, जिला कांगड़ा का प्रधान। तो जैसे कि ये जो टकराव टैक्स चला हुआ है प्राइवेट और टैक्सी वालों का,
तो उसमें जो कटाक्ष हो रहा है वो यूज एज ए टैक्सी व्हीकल। तो जैसा कि आज हम यहाँ पे पहुँचे थे, हम उन टैक्सी वालों को चेताना चाहते हैं कि जहाँ पे आपने इतनी महंगी गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो आप वहाँ पे अल्टो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी और ये बदमाशियाँ नहीं चलेंगी। आप भी हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन जब हमें अपने रोज़गार बचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो उस बात के लिए हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। तो आपसे हमने कई बार पहले भी बोला और आज भी बोल रहे हैं कि आप अपनी टैक्सियाँ लो, हमारे साथ चलो। और टैक्सी व्हीकल का हमने पहले ही शुरू से शोषण किए और करते आएंगे, इसलिए आज हमने रोष प्रदर्शन निकाला हुआ है।